ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 13वां सर्ग। सीता जी के नाश की आशंका से हनुमान जी की चिंता। श्री राम को सीता न मिलने की सूचना देने से अनर्थ की संभावना देख हनुमान जी को न लौटने का निश्चय करके पुनः खोजने का विचार करना और अशोक वाटना में ढूंढने के विषय में तरह तरह की बातें सोचना। वानर युद्धपति हनुमान जी विमान से उतरकर महल के परकोटे पर चढ़ गए। वहां आकर वह मेघमाला के अंक में चमकते हुए बिजली के समान बड़े वेग से इधर उधर घूमने लगे। रावण के सभी घरों में एक बार पुनः चक्कर लगाकर जब कपिवर हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा, तब वो मन ही मन इस प्रकार कहने लगे। मैंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान मारा, किंतु सर्वांग सुंदरी विदेह नंदिनी सीता मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। मैंने यहाँ के छोटे तालाब, पोखरे, सरोवर, सरिताएं, नदियाँ, पानी, आसपास के जंगल, दुर्गम पहाड़ सब देख डाले, किंतु इस नगर के आसपास की सारी भूमि खोज डाली, किंतु कहीं भी मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। गिरिराज संपत्ति जी ने तो सीता जी को यहाँ रावण के महल में बताया था, फिर भी न जाने कि वो यहाँ दिखाई नहीं देती है। क्या रावण के द्वारा बलपूर्वक हरकर लाई हुई विदेह कुल नंदिनी मिथिलेश कुमारी जनक दुलारी सीता कभी बेहोश होकर रावण की सेवा में उपस्थित हो सकती है? यह संभव है। मैं तो समझता हूँ श्री रामचंद्र जी के बाणों से भयभीत होकर यह राक्षस जब सीता को लेकर शीघ्रतापूर्वक आकाश में उछला, उसी समय कहीं बीच में छूटकर गिर गई होगी। अथवा यह भी संभव है कि जब आर्या सीता सिद्ध सेवित आकाश मार्ग से ले गई हो, उसी समय समुद्र को देखकर भय के मारे उसका हृदय फटकर नीचे गिर पड़ा हो। अथवा यह भी मालूम होता है कि रावण के प्रबल वेग और उसके भुजाओं के दृढ़ बंधों से पीड़ित होकर विशालोचना आर्या सीता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय रावण उनको समुद्र के ऊपर ला रहा हो, उसी समय जनक कुमारी सीता छटपटाकर समुद्र में गिर पड़ी हो। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपनी शील की रक्षा में तत्पर किसी सहायक बंधु की सहायता से वंचित तपस्वी ने सीता को इस नीच राक्षस ने खा लिया हो, अथवा मन में दुष्ट भावना रखने वाले राक्षस राज रावण की पत्नियां ने ही कजरारे नेत्र वाली साधु सीता का अपना हार बना लिया हो। हाय, श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर तथा प्रफुल्ल कमल दल के सदृश नेत्र वाले मुखों का चिंतन करके दयनीय सीता संसार में चल बसे। हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्यापुरी, इस प्रकार पुकार पुकार कर बहुत विलाप करते हुए मिथिलेश कुमारी विद्यानंदिनी सीता ने अपने शरीर को त्याग दिया होगा। अथवा मेरी समझ में यह आता है कि वो रावण भी किसी गुप्त गृह में छुपा कर रखा है। हाय, वहाँ यह बाला पिंजरे में बंद मैना की तरह बारंबार आर्तनाद करते हुए जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई और श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी है, वह नील कमल के नेत्रों वाली सुमित्रा सीता रावण का अधीन कैसे हो सकती है? जनक कुमारी सीता चाहे गुप्त गृह में अदृश्य करके रखी हो, चाहे समुद्र में गिरकर प्राणों से हाथ धोकर बैठी हो, अतः श्री रामचंद्र जी के विरह का कष्ट न सह सकने कारण उन्होंने मृत्यु के शरण ली हो। किसी भी दशा में श्री रामचंद्र जी को इस बात को सूचना देना उचित न होगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। इस समाचार को बताने में दोष है, न बताने में भी दोष की संभावना है। ऐसी दशा में किस उपाय से काम लेना चाहिए? मुझे तो बताना न बताना दोनों ही दुष्कर प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में जब कोई भी कार्य करना दुष्कर प्रतीत होता है, तब मेरे लिए इस समय क्या करना उचित होगा? इन्हीं बातों पर हनुमान जी बारंबार विचार करने लगे। उन्होंने फिर सोचा, यदि मैं सीता जी को देखे बिना ही यहाँ से बानरपुरी की किष्किंधा राज लौट जाऊंगा, तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा? फिर तो मेरा यह समुद्र लंकन लंका में प्रवेश और राक्षसों को देखना सब व्यर्थ हो जाएगा। किष्किंधा में मिलने पर मुझसे सुग्रीव, दूसरे दूसरे बानर तथा दोनों रसद कुमार भी क्या कहेंगे? यदि वहाँ जाकर मैं श्री रामचंद्र जी से कठोर बात कर दूँ कि मुझे सीता का दर्शन नहीं हुआ, तो प्राणों का परित्याग कर देंगे। सीता के वचन विषय में ऐसे रूखे, कठोर, तीखे, इंद्रियों को संताप देने वाले दुर्वचन सुनकर वो कदापि जीवित नहीं रहेंगे। उनके संकट में पड़कर प्राणों का परित्याग करने का संकल्प करते देखकर उनके प्रति अनुराग रखने वाले बुद्धिमान लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे। अतएव इन दोनों भाइयों के विनाश का समाचार सुनकर भरत भी प्राण त्याग देंगे और भरत की मृत्यु देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार चारों पुत्र की मृत्यु देखकर कौशल्या, सुमित्रा के कई तीनों माताएं भी निसंदेह प्राण दे देंगी। कृतज्ञ और सत्य प्रतीक बानरराज सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी को ऐसी अवस्था में देखेंगे, तो स्वयं भी प्राण विसर्जन कर देंगे। तत्पश्चात पति शोक से पीड़ित होकर दुखित, चित्त, दीन, व्यथित और अनंत सुंदर तपस्वी रूमा भी जान दे देगी। फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेगी। वह बाले के बेहद दुख से पीड़ित रहीं, इस नूतन शोक से कातर होकर शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। माता पिता के विनाश और सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित होकर कुमार अंगद भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। तदंतर स्वामी के दुख से पीड़ित होकर साढ़े बानर अपने अपने हाथों और मुक्कों से सिर पिटेंगे। यशस्वी बानरराज ने सांत्वनापूर्वक वचनों में दान मान से जिसका लालन पालन किया, वह बानर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ऐसी अवस्था में शेष बानर बनों, पर्वतों और गुफाओं में एकत्र होकर फिर कभी क्रीड़ा विहार का आनंद नहीं लेंगे। अपने राजा के शोक से पीड़ित होकर सब बानर अपने पुत्र, स्त्री तथा मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे सम अथवा विषम स्थानों में गिरकर प्राण दे देंगे।
अथवा सारे विष पी ले लेंगे या फांसी लगा लेंगे, वह जलती आग में प्रवेश करेंगे, उपवास करने लगेंगे अथवा शरीर में छुरा भोंक लेंगे। मेरे यहाँ जाने पर मैं समझता हूँ बड़ा भयंकर आशीर्वाद आर्तनाद होने लगेगा। इक्ष्वाकु कुल का नाश और बानरों का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से किष्किंधा पारी को तो नहीं जाऊँगा। मिथिलेश कुमारी सीता को देखे बिना मैं सुग्रीव का दर्शन नहीं कर सकूँगा। यदि मैं यहीं रहूँ वहाँ न जाऊँ तो मेरी आशा लगाए दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे और बेगशाली बानर भी जीवित रहेंगे। जानकी जी के दर्शन न मिलने पर मैं वानप्रस्थी हो जाऊँगा। मेरे हाथ पर अब आप जो फल आदि खाद्य वस्तुएं प्राप्त होगी उसी के खाकर होऊंगा। अब परीक्षा से मेरे मुंह में जो फल और खाद्य वस्तुएं पड़ जाएगी उसी से मैं निर्वाह करूंगा तथा सोच संतोष नियमों का पालन पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करूंगा। अपने सागरवर्ती स्थान में जहाँ फल मूल और जल की अधिकता होती है मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश करूंगा अथवा अमरण उपवास के लिए बैठकर लिंग शरीरधारी जीवात्मा को शरीर से वियोग कराने के लिए प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर के कौवे और हिंसक जंतु अपने आहार बना लेंगे। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं इस खुशी खुशी जल समाधि ले लूँगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करना परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में ही उत्तम है। जिसका प्रारंभ शुभ है ऐसे सुभगा शोषणी और मेरी कृतिमाला रूपी दीर्घ रात्रि भी सीता जी को देखे ही बीत गए। अतः मैं नियम पूर्वक वृक्षों के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा, किंतु उस अस्थिर त्रिलोचना सीता को देखे बिना मैं यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा। यदि सीता का पता लगाए बिना ही मैं लौट जाए तो समस्त बानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। मेरे जीवन का नाश कर देने में बहुत से दोष है। जो पुरुष जीवित रहता है कभी न कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है। अतः मैं इन प्राणों का धारण किए रहूंगा और जीवित रहने पर अभिष्ट वस्तु तथा सुख की प्राप्ति अवश्य भावी है। इस तरह मन में अनेक प्रकार का दुख धारण किए कपिवर हनुमान जी शोक का पार न पा सके। तदंतर धैर्यवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पराक्रम का सहारा लेकर सोचा अथवा महाबली दशमुख रावण का वध क्यों न कर डालो। भले ही सीता का अपहरण हो गया हो, इस रावण को मार डालने से उसका भैर का भरपूर बदला सर ले जाएगा। अथवा उसे उठाकर समुद्र को अपने ऊपर से ले जाऊं, जैसे पशुपति रुद्र अग्नि को पशु अर्पित किया जाए उसी प्रकार से राम के हाथों में इसको सौंप दूं। इस प्रकार सीता को न पाकर वो चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता का ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वह बानर भी इस प्रकार विचार करने लगे, जब तक मैं इस सुसनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूँगा तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूँगा। यदि संपत्ति के कहने पर भी मैं श्री राम को यहाँ बुला लाऊं तो अपनी पत्नी को यहाँ न देखकर श्री राम रघुनाथ जी समस्त बानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। अतः यही नियमित आहार इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूँगा। मेरे कारण समस्त नर और बानर नष्ट न हो। इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं। इसके मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया, अतः अब इसमें चलकर ढूंढूंगा। रावणों का शोक बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार अमृतगणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूंगा। वहाँ समस्त राष्ट्रों को जीत कर जैसे तपस्वी सिद्धि प्रदान करती है उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ में इक्ष्वाकु कुल का आनंदित करने वाली देवी सीता को सौंप दे दूंगा। इसी प्रकार 2 घड़ी तक सोच विचार कर चिंता से शिथिल इंद्रिय वाले महाभाव देव पहुंचकर हनुमान सहसा उठकर खड़े हो गए और देवताओं को नमस्कार करते हुए बोले, लक्ष्मण सहित श्री राम जी को नमस्कार है। जनक नंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है। रुद्र इंद्र यम और वायु देवता को भी नमस्कार है तथा चंद्रमा अग्नि मरुदगणों को भी नमस्कार है। इस प्रकार उन सबको तथा सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी ने संपूर्ण दिशाओं को दृष्टिपात किया करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हुए। उस बानरवीर पवन कुमार ने पहले ही मन के द्वारा उस अशोक वाटिका में जाकर भावी कर्तव्य का इस प्रकार चिंतन किया। वह पुण्य में अशोक वाटिका सींचने कोड़ने आदि सब प्रकार के संस्कारों से सवारी गई है। वहाँ दूसरे दूसरे वनों से भी घिरी है, अतः उनके रक्षा के लिए वह निश्चय बहुत से राक्षस तैनात होंगे। राक्षस राज के नियुक्त किए गए रक्षक अवश्य वहाँ के वृक्षों की रक्षा करते होंगे। इसलिए जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायुदेव भी वहाँ अधिक वेग से नहीं बहतेंगे। मैंने श्री रामचंद्र जी के काज की सिद्धि तथा रावण का दृश्य रहने के लिए शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया। मुझे इस काज में ऋषियों सहित समस्त देवता सिद्धि सफलता प्रदान करें। स्वयं भगवान ब्रह्मा, अन्य देवतागण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु तथा ब्रजधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करें। पासधारी वरुण, सोम, आदित्य, महात्मा, अश्विनी कुमार, समस्त मारुतगण, समस्त भूतों का अधिपति तथा जो मार्ग में दिखने वाले और न दिखने वाले देवता हैं वह सब मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे। जिनकी नाक ऊंची और दांत सफ़ेद है, जिनके चेचक आदि के दांत नहीं हैं, वो पवित्र मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं तथा जो निष्कलंक कलाधर के तुल्य कामनी से युक्त है, वह आर्या सीता का मुख मुझे कब दिखाई देगा। इस क्षुद्र नीच निरसंस रूपधारी और अत्यंत दारूण होने पर भी अलंकार युक्त विश्वसनीय वेश धारण करके रावण और तपस्वी को अबला को बलात् अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार वह मेरे दृष्टिपथ में आ सकती है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम के 15वां कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ।